मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना भाई? हाँ जी। मैं शुरू करूँ। आज की मुरली 18 जनवरी 2009 की है और ये मुरली है बाबा की 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। जैसे बाबा ने ये टाइटल में ही बताया है, तो आज हम मुरली आगे पढ़ते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी पर बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने की उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की मालाएं भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे और तीसरी माला कुछ बच्चों के उल्लंघनों की थी। आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप से जैसे बाहें पसारा सब बच्चों को बाहों में समा लिया, वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की बिल देने का था। एक बच्ची को हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को, शक्ति सेना और पांडव सेना को विल पावर्स की विल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों को विशेष रूप से देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों में चमक रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे भी हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में से सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी राई बना देते हैं। पहाड़ को भी यानी जैसा हल्का बना देते हैं। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी आपस में अपना दोस्त बना लेते हैं। वो यादगार है खुदा दोस्त का। खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्तों के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को भी अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल देता है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद
करना मेहनत नहीं समझते, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा, दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिसके आगे बाप दादा भी हुजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत में करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती है। आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही और यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए हैं ही। कलयुग के समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे। परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है। क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश है। जो योग तपस्या की है, उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता है कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो हीरो यह सदा याद रहे। और बाकी वो 4 है, उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे? तैयार हैं? बाबा पूछ रहे हैं। कुछ भी पेपर आए, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही हैं। पक्का? 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 पीछे वाले पक्के हैं ना? कच्चे को माया खा जाती है, इसीलिए पक्का रहना। एक बात सदा शुभ चिंतक, कोई भी कमजोरी देख व सुन रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरों को नहीं देखना है, कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना? सहारे दाता, रहम दिल बन, सहयोग दो। उससे किनारा व घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। तो शिव चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन।
आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों ने कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इससे अपनी जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन के लिए सोमान का कोई न कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई न कोई सोमान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल की अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, क्योंकि शुभ वृत्ति इसीलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेदारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरे को भी नहीं देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो, खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई न कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल का अशुभ वायुमंडल बदलना ही है। चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसीलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो, उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं से ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। यह त्याग करे तो मैं करूं नहीं। सिस्टम ठीक हो तो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूँ, यह सोमान है ना। सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखने चाहते हैं, है भी, होगा भी। लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। आज चारों ओर
भय फैला हुआ है। सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा? तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। यह संकल्प और कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या यह हाथ उठाया? किसके मन का हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या मन स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहरेगा और सभी खुशी की डांस सदा मन करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो भी आवे हर एक को कोई न कोई गुड़ की गिफ्ट दो। तो एक सेकंड में यह दृढ़ संकल्प दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहाँ चाहेंगे वहां बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना। कोई न कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। इस वर्ष के हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना। लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना। जो दुनिया में कोई चलता है वह नहीं, टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वह भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है? लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, और जितना देंगे उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना, छू मंत्र, तो यह शिव मंत्र कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा, क्योंकि कहावत है, दे दान छूटे ग्रहण। इस बारी जो पहली बारी आए हैं वह उठ के खड़े हो। अच्छा है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठे हैं, इस संगठन में पधारे हो। अच्छा है, बाप दादा आप सभी को, आने वालों को यह वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना, क्योंकि पहले पहले आंख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। तो पहले बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद, प्यार और बधाई हो। अच्छा, आज का टर्न किसका है? सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। अच्छा, निशानी अच्छी रखी है, सबके हाथ में कमल का फूल है। अच्छा, इंदौर कहेंगे ना इसको? इंदौर का अर्थ क्या है? इंडोर, अर्थात अंतर्मुखी। यह जो निशानी रखी है, इस निशानी अनुसार सदा कमल पुष्प समान न्यारे
और बाप के प्यारे। अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा बाप के दिल तख्त नसीब हैं। अंतर्मुखी सदा सर्व के प्यारे होते हैं। अच्छा अंदाज भी काफी आया है। मुबारक हो, यज्ञ सेवा का गोल्डन चांस मिलना यह बहुत बड़ा पुण्य जमा करने का है। हर कदम यज्ञ सेवा करना अर्थात अपना पुण्य जमा करना। तो इन 10-15 दिन में से हर कदम सेवा किया तो कितने कदम बने। यज्ञ सेवा महान सेवा है और बाप दादा ने देखा है कि जो यह गोल्डन चांस लेता है वह बहुत सिख व प्यार से सेवा करते हैं। रिजल्ट वेरी गुड होती है। तो आप सबकी भी रिजल्ट अच्छी है और अच्छे से अच्छी रहेगी। अभी यह बात याद रखना कि मैं कौन, कमल। कमल जल में रहते न्यारा रहता, वैसे कोई भी समस्या या कोई भी वायुमंडल में रहते न्यारा और प्यारा। क्योंकि समय तो दुख का है, भय का है, लेकिन आपके लिए सदा मन में खुशी के नगाड़े बजते रहते हैं। सदा खुश रहते हो ना। हाथ उठाओ, खुशी को नहीं छोड़ना। खुशी गई तो जीवन बेकार, नीरस जीवन अच्छी नहीं। इसलिए सदा खुश रहना है ना, और खुशी बांटनी है। इतनी खुशी हो जो बांटो भी और खुश रहो भी। क्योंकि बाप का ब्राह्मण बच्चा बनना अर्थात खुश नसीब बनना, खुश किस्मत बनना। अपना खुश नसीब का टाइटल सदा याद रखना, क्योंकि बाप मिला अर्थात सर्व प्राप्तियों का भंडारा मिला। तो कहावत है कि भंडारा भरपूर, सब दुख दूर। तो क्या करेंगे, खुश ही रहेंगे ना। अच्छी सेवा भी कर रहे हो। सेवा करना अर्थात वरदान प्राप्त करना, तो सेवा में सफलता मूर्त है ना। कांध हिलाओ, टीचर सफलता मूर्त है ना। कहो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलो सफलता हमारे गले का हार है। मेडिकल विंग। अच्छा, मेडिकल और मेडिटेशन दोनों का ग्रुप है, क्योंकि डबल डॉक्टर्स है ना। मेडिटेशन द्वारा बाप से मिलना और मेडिकल द्वारा दुख दूर करना। टेम्परेरी है लेकिन करते तो है ना। जैसे बाप दुख करता है ना, तो डॉक्टर्स का यह मेडिकल डिपार्टमेंट भी थोड़े समय के लिए पेशेंट का दुख तो दूर कर देते हैं। लेकिन अभी तो आप सभी उसको मेडिटेशन सिखा के यह भी पुण्य कमाने वाले मेडिकल डिपार्टमेंट हो। सभी डबल सेवा करते हो। हाथ उठाओ जो डबल सेवा करते हैं। डबल डॉक्टर्स हैं। सिंगल डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन आप डबल सेवाधारी, डबल काम करने वाले हो। बाप दादा की को अच्छा लगा। इस सेवा द्वारा भी कई खुश होंगे, खुश नसीब बनेंगे। बाप दादा ने देखा कि यह बॉम्बे की हॉस्पिटल भी बहुत सेवा के निमित्त है। आबू की तो पहले ही है, लेकिन वह बीच में शहर में होने के कारण ज्यादा सेवा करने का चांस है।
अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ने का चांस और वरदान दोनों है। अच्छा है, अभी कोई नया प्लान बनाया है ना? बनाया है। अच्छा बनाते चलो। परिवर्तन विश्व का करते चलो। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा। यूथ ग्रुप, आजकल की गवर्नमेंट का भी युवा के लिए बहुत उमंग है, संकल्प है, क्योंकि युवा की विशेषता है जो चाहेगा वो सोचेगा वह करके भी दिखाता है। युवा की डबल शक्ति है, शारीरिक भी और मन की भी। युवा संगठित होकर जो चाहे वह कर सकते हैं। पांडव गवर्नमेंट भी देख रही है कि युवा चारों ओर, खास अपने स्कूल साथियों की सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास युवा वर्ग की रिपोर्ट आती रहती है। अभी एडिशन यह करो कि इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणी की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से चारों ही रूप में पालना करने वाला हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो, ऐसा ग्रुप बनाओ। आपस में बनाओ तो जो ओटे सो अर्जुन। पसंद है? कौन बनेगा? कौन करेगा? आप करेंगे। हाथ उठाओ। करेंगे। सभी युवा करेंगे। कितने हैं? 400। आपस में ग्रुप ग्रुप में पक्का करो, फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। आप करके दिखाओ, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं। व्यर्थ संकल्प की धमाल भी नहीं हो। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय नहीं मिले। है ना खजाना? शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है। हाथ उठाओ। शक्तियां भी हैं। अच्छा है, शक्तियां भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश हैं। आगे पढ़ना है भाई? या तो फिर पढ़ सकते हैं। अच्छा। अगले पन्ने पर ही याद पे या स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, स्क्रीन से। अभी सदा जो बात, 4 बातें सुनाई और 5वां जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों को का मनन करते हुए मग्न अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं, देवता बनना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है कि तो सदा स्नेह के लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सो मच बाबा। अभी सभी शांति। अपना
भाई आप बताइए। पोल भी करेंगे और फिर 1 मिनट साइलेंस भी रहेंगे। सभी को उत्तर देना है। सभी के स्क्रीन पर एक प्रश्न है, पिछले दिन हमने कितनी बार स्व पर अटेंशन दिया। आपने दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन पोल का आंसर जरूर देना है ताकि हमें याद रहे कि हमने चेकिंग का रिजल्ट भेजा है। ओम शांति, थैंक यू। तो एक जन है, ऐसा भी है जिन्होंने 20 बार से अधिक बार ड्रिल किया है, और 3 आत्मा है जिन्होंने 10 से ऊपर बार ड्रिल किया। तो अभी हम आज की मुरली से जो मुख्य पॉइंट्स हमने सीखी है वो शेयर करना शुरू करें। ओम शांति भाई जी। आज प्यारे बाबा ने कहा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, इसमें इंतजार नहीं कर, इंजाम करना। ओम शांति। पहले मैं, जब भी आए पहले मैं, इंतजार नहीं करना, इंजाम करना। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला कि हम बच्चों के लिए कोई भी तूफान नहीं है लेकिन तोहफा है, क्योंकि बाप दादा का वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाएंगे, उनके लिए सफलता है ही, क्योंकि तूफान को तोहफा समझना है। बाबा ने कहा जब तूफान आता है उस समय ऐसे समझो कि बाप दादा का वरदान का हाथ मेरा सिर पर है, ऐसे दृढ़ संकल्प रखना है और साक्षी दृष्टा बनकर हर परिस्थिति को सामना करने से तूफान तोहफा बन जाता है, कारण निवारण भी बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा समस्या का समाधान रूप देकर आगे बढ़ते चलो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने समझन दी। दुनिया कहती है आत्मा परमात्मा में लीन होती है, ऐसे नहीं। बाबा बोले आत्मा परमात्मा में लवलीन होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चा बनना अर्थात खुश नसीब बनना, खुश किस्मत बनना, अपना खुश नसीब का टाइटल सदा याद रखना, क्योंकि बाप मिला अर्थात सर्व प्राप्तियों का भंडारा मिला। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने एक शिव मंत्र दिया है, दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो। फिर इसका आगे बाबा ने एक अंदर की बात, बड़ा रिजल्ट बताया आपको क्या फायदा होगा। तो 1 सेकंड में दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल में मधुमन वतन, जहां भी जाना चाहोगे बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे। कोई भी खाली ना जाए, कोई ना कोई को गुण चेहरे से, चलन से, मुख से सौगात देते रहना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं 4 विषय सब्जेक्ट में पास होना है। शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति। चौथा है दूसरों के नहीं देखना, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना ही है, इसलिए दृढ़ता चाहिए। कुछ त्याग करना पड़े तो पड़ो, सोमान तो है ना, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। सेवा करना अर्थात वरदान प्राप्त करना। ओम शांति। ओम शांति।
বাবা বলা যে মন কি ডান্স है खुशी अंतर्मुखी सदा सुखी सदा खुश रहो और खुशी बांटो जान जाएंगे बट खुशी नहीं जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप ने कहा है सदा कमल के समान न्यारे और बाप से प्यारे बनो। कोई भी समस्या आए तो हमेशा कमल के समान उपराम रहो। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे भाई बहनों ने शेयर किया तो बाबा कह रहे हैं कि चारों ओर आज जैसे भय का वायुमंडल है, सबके दिल में संकल्प हमें यही करना है कि कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना। तो जैसे हम कोई ना कोई गुणों की सौगात दें, तो गुणों की सौगात जैसे अगर हम मुख से कोई भी बाबा का, जैसे आज मुरली चली है तो बाबा ने विशेष क्या कहा, तो उनको उन्हीं के हिसाब से बता सकते हैं कि आज प्यारे शिव बाबा ने ये बोला, वरदान का कुछ सुना सकते हैं। और बाकी हमारे चेहरे से भी जो दिव्य गुण है कि आत्मिक स्थिति, रूहानियत चेहरे से झलके, जो और खुशी की झलक चेहरे से आए तो उनको लगे कि इनको जरूर कुछ मिला है। तो अगर इस तरह का हमारा चलन होगी तो उनको प्राप्तियां होंगी, तो वो गुण देंगे तो हमें भी प्राप्ति होगी और हम भी भरपूर रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि यही जो शिव मंत्र है कि आप से कम किसी न किसी से कुछ न सबको प्राप्ति हो, तो ये दे दान तो छूटे ग्रहण। ओम शांति। ओम शांति। आज पूरी मुरली पूरी धारणा स्वरूप बनने के लिए है, तो अब बनना ही है, खुशी की दान करनी ही है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो यूथ ग्रुप के लिए बताई मर्यादाएं, तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि युवा की डबल शक्ति है, तो शारीरिक भी और मन की भी है। तो युवा संगठित होके भी जो चाहे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि युवा चारों और अपने स्कूल और साथियों की सेवा करे। तो बाप दादा ने आगे जो युवा वर्ग की जो रिपोर्ट आती है, बाबा ने कहा ये रिपोर्ट जब आती है तो एडिशन ये है कि इस वर्ष में जो भी ब्राह्मण की मर्यादाएं हैं, बाबा ने बताया एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से चारों ही रूप में पालन करना है। तो बाबा ने यह ग्रुप जो तैयार करना है और किया भी है, तो इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग नहीं होनी है। तो बाबा ने आगे कहा है कि ये गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है और गवर्नमेंट भी यही चाहती है। तो एग्जाम्पल बन के दिखाना है और होमवर्क भी दिया बाबा ने, और ब्राह्मण आत्मा को इस वर्ष में कमाल करके दिखाना ही है। कमाल करने से ही धमाल होती है। तो यहाँ पर शुभ संकल्प भी जमा करना है और समय प्रति समय हमें खजाना भी इकट्ठा करना है। जब खजाना इकट्ठा होगा तो हम वहां पर शक्तियां भी एग्जाम्पल बनकर, पांडव भी सभी एग्जाम्पल बनकर बाप माता को खुश रख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि स्नेह से याद करने वाले को मेहनत नहीं होती है, और थोड़ी मेहनत से ही और बहुत ज्यादा स्नेह के सागर में लवलीन हो जाते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है मन का टाइम टेबल बनाओ। कुछ भी तूफान आए है, कलयुग का समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएगा, परिवर्तन का समय है ना, लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है, तोहफा समझना। ओम शांति। ओम शांति। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? अच्छा, बाबा ने बोला है कि अमृत वेला मिलन के बाद मन को कोई ना कोई सम्मान दे। जैसे बाबा ने इसमें फिर आगे भी बताया कि अगर हम सम्मान में रहेंगे, और सबको टाइम तो मिलता ही है, अगर मन को बिजी रखने का हम एक टाइम टेबल बनाकर अमृत वेले से ही चलेंगे
और उसको बाबा ने फिर आगे बोला कि रियलाइज भी करो और रिवाइज भी करो, तो जिससे मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर बाबा ने संगम युग की विशेषताएं बताई कि मौजों का युग है, तो मौजों में रहेंगे। उसका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है अगर हम एग्जैक्टली ऐसे बनाएंगे जैसे बाबा ने बताया। यहाँ पे बाबा ने जो कहा है कि जो ओटे सो अर्जुन, तो यहाँ पर हम जो अपने आप आगे आकर बाबा बोलते जो सेवा की जिम्मेदारी उठाता है वही अर्जुन, अर्थात अव्वल नंबर मतलब नंबर 1 में वही आता है। तो हमें स्वयं ही जिम्मेदारी भी लेनी है सेवा करने की। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जो कहा जीरो बन के हीरोधारी बनो, हीरो का पार्ट बजाओ, तो उसका मतलब कि हमें जीरो बनना है, मीन्स हमें हमेशा आत्मिक स्मृति में रहकर हर कार्य करना है। कोई भी कार्य हो, चाहे साधारण कार्य हो वो, लेकिन साधारण नहीं लगे, वो जीरो के स्वरूप में स्थित रहने से, स्मृति में स्थित रहने से वो अलौकिक लगेगा और हमेशा हीरो पार्टधारी हम दिखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हीरो जीरो को बोला, मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। जीरो मना परंदम में बाबा को याद करना, हीरो मना ये सृष्टि चक्र में कर्म योगी बनकर कर्मातीत बना ब्रह्मा बाबा, वो हीरो है। सो इसको फॉलो करना, इसलिए बाप समान बनने के लिए फरिश्ता माना हीरो, जीरो मना परंदम, हीरो मना सूक्ष्म लोक, ऐसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम योग करते हैं 3 मिनट। आशा बहन जी, आप कमेंट्री करोगे? जी भाई। होमवर्क भी देना बाद में। ओम शांति। सभी बाबा के बच्चे अपने भ्रुकुट सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और यहाँ से हम चलते हैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास। बाप दादा बच्चों को देख के सदा खुश होते हैं। 18 जनवरी को तो बाप दादा विशेष सौगात के साथ खुशी भी देते हैं और खुश भी रहते हैं। यहाँ का वायुमंडल इतना उमंग उत्साह भरा रौनक पूर्ण है कि बच्चे अपने आप जैसे शक्ति से संपूर्ण हो गए। शक्तियां पूरी बाबा बच्चों में बाबा ने भर दी और बाबा ने बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह और शक्तियां भरकर इतना तैयार कर दिया कि अब बाबा जो भी श्रीमत निकाले बच्चे कहते हाँ जी बाबा। तो बाबा ने आज 4 होमवर्क दिया है। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो और शुभ वृत्ति से वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। बच्चों ने कहा जी बाबा ये हम करेंगे और इसी की हम प्रैक्टिस करते हैं। कैसी भी आत्मा हो, उसका कोई भी पार्ट हो, पर वो आत्मा है और बाबा का बच्चा है। हमें सिर्फ आत्मा ही दिखाई दे। जब आत्मा आत्मा को देखेगी तो उसे आत्मा के गुण ही दिखाई देंगे। तो बाबा के ये कार्य करना हमें बहुत आसान होगा। बाबा से हमने सबने हाथ जी कर ली। अब अपने भ्रिकुटी माथे पर आ जाएं। ओम शांति। और आज का होमवर्क भी यही बाबा ने दिया है। बाबा से हमने ये वायदा किया है, आज का होमवर्क यही करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट मुरली के साथ। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। गुड डे ओम शांति भाई जी। एवरीवन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। थैंक यू। शांति। बाबा गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओम शांति है। गुड